एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड विथ सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस बार के परीक्षा में आने वाले और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है रस छंद अलंकार। हम इसे देखेंगे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। और चलिए, इसके साथ हम एक एग्ज़ाम्पल भी देंगे और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल रहेगा। अगर आप उसे याद करना चाहें तो उसे भी याद कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, हम टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस। रस में देखिए वीर रस। अब वीर रस की क्या होती है डिफिनीसन, ये देखिए। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है ना। इसका अस्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है ना। अब इसका देखिए उदाहरण क्या है। देखिए, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चंद मुंड की माला उठी, है ना। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आपको जो अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। और आप ये बात ध्यान में दीजिएगा कि आप ये जो एक डिफिनीसन से 1 नंबर मिलेगा और एक एग्जाम्पल से 1 नंबर मिलेगा, है ना। दूसरा देखते हैं क्या है, करुण रस। तो करुण रस में हमारा क्या है, देखिए इसकी डिफिनीसन। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है ना। शोक जब शोक नामक अस्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, जो भी आप देख सकते हैं, है ना। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है। मणि खोए भुजंग सी, जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, है ना। एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या है, देखिए। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। जब वेशभूषा, वचन, क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, किसी की वेशभूषा को देख करके हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, जैसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल सुख काहूँ, बिन पद कर कौ बहु पद बाहूँ, है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं अलंकार को। देखिए, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। सिंपल सा है। देखिए, मतलब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए और उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो तो क्या होगा, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए, जगिया पाए बौराए, है ना। यहाँ पे देखिए, एक कनक माने सोना होता है और एक कनक माने धतूरा होता है। तो अधिक सोना जो देख ले तो वो भी बौरा जाएगा, और जो धतूरा खा लेगा तो वो भी बौरा जाएगा, आपको पता ही होगा। तो देखते हैं रूपक अलंकार। देखिए क्या है रूपक अलंकार में, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है ना। छोटी सी डिफिनीसन है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी है, बहुत छोटी सी है। नैन तेरे नैन कमल बिनु जल के। और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये जो है 2021 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसे देख लेंगे और ये जो क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा। ये जो रस छंद अलंकार आपका है, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है, उपमेय और उपमान के धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। छोटी सी डिफिनीसन है, आप इसे याद कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, हरिपद कोमल कमल से, इतना हो गया। अब हम छंद देखते हैं। छंद में देखिए, हम चौपाई छंद को लिए हैं। तो देखिए, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थात अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु नहीं होना चाहिए, या तो आपका मतलब कि लघु गुरु नहीं होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए।
तो देख लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है देखिए, थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए। बिनु बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वासा सेका। तो हमारे हिसाब से तो ये सही है, और इसके स्थान पे आप चाहें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक चौपाई है। आपको जो अच्छा लगे और आप गिन लीजिए। मात्राएं देख लीजिए, ये आपकी लघु है ना, तो 1 1 2 3 4 4 3 3 6, ये हो गया देखिए 3 3 6 4 10 10 2 12 12 4 16। तो आपकी 16 मात्राएं होगी, आप देख लीजिएगा। हम देखते हैं दोहा को। देखिए दोहा में क्या है, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, है ना। सिंपल सा आप याद कर लेंगे। ये दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में जो है 11 मात्राएं होती हैं। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती हुई। तो आप मात्राएं गिन लीजिए, क्या बोला इसमें, प्रथम और तृतीय में इसमें 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में जो है कि 11 मात्राएं। तो आप गिन लीजिए, 4 2 6 4 10 10 3 13, है ना। और इसमें भी गिन लीजिए, 2 2 2 4 4 2 6 6 6 4 10 3 13, ये भी हो गया। अब देख लीजिए इसमें क्या है, 4 हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 हो गया ना। अब चौथे में देख लेते हैं, 2 3 3 3 6 6 2 सॉरी यहाँ पे 6 2 8 8 3 11। तो ये पूरा हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।